सभी मित्रों परिजनों को नमस्कार। आज हम लोगों के भावगंगा के बातचीत का ये छठा अंग है और जैसा कि आप ने महसूस किया है कि ये जो जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा है। शुद्धतम, पवित्रतम और बिना किसी भेदभाव के सबसे जुड़ाव के साथ, संपूर्ण सृष्टि के जुड़ाव के साथ चर्चा है। सूरज उग रहा है। उगते हुए सूरज के साथ ये चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है जब चारों तरफ प्रकृति ही हो, चिड़ियों की आवाज़ हो और आप सब सुधी श्रोता और दर्शक सुनने के लिए भाव विह्वल हों, तो इस भावगंगा के प्रोग्राम का महत्व बहुत बढ़ जाता है। चारों तरफ पेड़ हैं, हरसिंगार के फूल बरस रहे हैं, थोड़े थोड़े देर पर बूंदों की भांति गिर रहे हैं, हरसिंगार झर रहा है। तो आज हम लोग पिछले जो चर्चाएं हुई थी उसकी अगली कड़ी में जो सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। वो क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ईश्वर ने हर व्यक्ति जो धरती पर भेजा है वह विलक्षण है, अद्वितीय है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। तो उस अद्वितीयता पर चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु, जैसा कि मैंने राम के जीवन पर जब चर्चा किया था तब भी कहा था कि उनकी विराट संवेदना ही उन्हें अवतार बनाती है। तो वो जो संवेदना है, संवेदना का विस्तार है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को एक लोक कथा के माध्यम से कैसे कहा जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, वो लोक कथा भी छोटी सी सुनाएंगे। तो सबसे आते हैं पहले चर्चा के बिंदु पर कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है? जुड़ाव, धर्म को धारण करना भी कहते हैं। हम जिससे जुड़े हुए हैं उसको किसी न किसी रूप में धारण किए हुए हैं। अगर ये हाथ या शरीर से जुड़ा है तो ये हाथ या शरीर को धारण किए हुए है। तो ये जुड़ाव, और जैसा कि मैंने वो दर्द से हम ब्रह्मास्त्र में कविता आपको सुनाई थी पहले ही अंक में शायद, तो जब हम अपने जुड़ाव का दायरा बढ़ाते चले जाते हैं, परिवार हमारा शरीर विस्तृत शरीर हो जाता है जुड़ाव के कारण। प्रकृति, समाज, देश, धरती, इन सब से जब हमारा जुड़ाव बढ़ता चला जाता है, संवेदनात्मक जुड़ाव बढ़ता चला जाता है, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड से जब हम जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से अपने उस जुड़ाव को महसूस करने लगते हैं, तो वही धर्म है। जब हम संपूर्ण सृष्टि और काल से जुड़ाव महसूस करते हैं तो यही धर्म है। और जब हम सबसे जुड़ाव करते हैं, हो जाता है, तो फिर हमें जो भी कार्य हम करेंगे वह धर्मानुकूल होगा। जैसे ये हाथ अगर ये शरीर से जुड़ा हुआ है तो ये जो भी करेगा ये शरीर के धर्म के लिए ही करेगा, शरीर के कल्याण के लिए ही करेगा, और जो इसका धर्म होगा वही करेगा। सबकी रक्षा करना पूरे शरीर की, यही इसका धर्म हो जाएगा और वही करेगा। तो जब हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो वही धर्म है, जुड़ाव महसूस करना। और उसके बाद जो हमारा आचरण होगा वो धर्मानुकूल ही होगा। तो पुरुषार्थ का जो पहला लक्षण है धर्म,
वह धर्म यही है, समष्टि से सबसे जुड़ाव और सबसे संवेदना, और उसके अनुसार हमारा जो कार्य होता है वो धर्मानुकूल होता है। जब हम सृष्टि को, समाज को, देश को, प्रकृति को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जिससे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, एक जहां हम जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, वहीं हम धर्म से हटने लगते हैं, धर्म से अलग हो जाते हैं। तो शुद्ध धर्म यही है, धर्म यही है। बाकी सब तो फिर वो रास्ते हैं, जीवन के पंथ हैं। धर्म एक ही है, समस्त से जुड़ाव, संपूर्णता से जुड़ाव। और तब वो भावना भी आ जाती है कि कण कण में ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो धर्म, फिर अर्थ क्या है? अर्थ संपत्तियां नहीं हैं, करेंसी नहीं है। आप सोचिए, परिभाषा तब की है जब करेंसियां नहीं रही होंगी, मुद्राएं नहीं रही होंगी। यह तब की परिभाषा है जब मनुष्य इस धरती पर यह सनातन परिभाषा है, सर्वकालिक परिभाषा है। तो जब सभ्यताओं का अलग अलग स्वरूप रहा होगा, हम जंगलों में भी रहे होंगे, तब भी ये परिभाषा चली होगी। और उस समय सोचिए अर्थ का क्या रूप रहा होगा। अर्थ यानी कि हमारे श्रम से जो भी उत्पन्न होता है वह अर्थ है। कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव जो भी हमारे श्रम से पैदा होती है वही अर्थ है। करेंसी या धन या संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति हमारे श्रम का प्रोडक्ट है, हमारे श्रम का उत्पाद है। तो जो अर्थ है हमारे श्रम का, हमारी ऊर्जाओं के सकारात्मक उपयोग का, यही अर्थ है। हमारी जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, उनका सकारात्मक उपयोग ही अर्थ है। अक्सर लोग कहते हैं, जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो विशेष रूप से कहते हैं कि सब कुछ तो ईश्वर ही करता है, या सब कुछ स्वीकार कर लो तो सब कुछ दिव्य दैवीय लगने लगेगा। ठीक है, सब कुछ ईश्वर करता है, लेकिन माध्यम तो आपको बनाता है। मेरी छोटी सी एक हाइकू कविता है, सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ना जरूरी है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। लेकिन स्वीकारो अपनी शक्ति को भी। ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं उसको भी स्वीकारो, उसका भी उपयोग करो, लेकिन कैसा उपयोग करो? धर्म के अनुसार। धर्म मतलब सबसे जुड़ाव के अनुसार, सबके हित के अनुसार। इस हाथ को ईश्वर ने जो शक्तियाँ दी हैं, इसकी सार्थकता तभी है ये जब पूरे शरीर से जुड़ाव के साथ इस अपनी शक्तियों का उपयोग करे, और ये इसकी शक्तियों का जो उपयोग होगा वही अर्थ होगा। तो अर्थ, फिर काम। काम को लोग केवल सेक्स या वासना के रूप में लेते हैं, लेकिन काम वह ही नहीं है। बहुत सारे सो कॉल्ड धर्मों में काम को निकृष्ट चीज़ मानी गई है, काम से त्याग करने और बचने की बात कही गई है, लेकिन वह सब गलत समझने की वजह से है। काम को पुरुषार्थ का एक अंग माना गया है, तो वो खराब कैसे हो सकता? और ईश्वर ने उसे बनाया है, तो वो खराब कैसे हो सकता? दरअसल काम क्या है, काम को भी सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है। हमारे जो क्रिएटिविटी है, जो हमारा क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या शब्द दिया जाए इस समय, जो हमारी सृजनात्मकता है, उसके जो विविध आयाम हैं वह काम है। चाहे शारीरिक सृजनात्मकता हो, चाहे मानसिक सृजनात्मकता हो, और चाहे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मनोरंजन के भी विविध आयाम हों, वह सब काम की श्रेणी में आएंगे। तो काम और कुछ नहीं है, हमारी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं
चाहे वैचारिक, चाहे मानसिक और चाहे शारीरिक, वह सब काम हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष के बारे में तो बहुत गलतफहमियां हैं लोगों में। ईश्वर ने, जैसे मैंने कहा था शुरू में, कि हर व्यक्ति विलक्षण है, अद्वितीय है, तो अपनी विलक्षणता का आभास, एहसास, उसका प्रस्फुरण और अपनी उन शक्तियों और क्षमताओं और अद्वितीयताओं का समस्त संपूर्ण काल और सृष्टि और देश, समाज, सबके लिए इस्तेमाल, सबके लिए प्रयोग, अपनी छिपी हुई जो भी शक्तियां हैं उनका आत्मबोध और उसको सबके कल्याण के लिए प्रयोग करना। धर्म है सबसे जुड़ाव महसूस करना। तो एक तरह से अपने सारी शक्तियों का संपूर्ण विश्व के लिए प्रयोग करना, उनको सौंप देना, उनके लिए कार्य करना, यही मोक्ष है। कोई भी ऐसी चीज़ कल्पना नहीं करनी है जो इस जगत से अलग परे कोई चीज़ है। ये शुद्ध वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। तो हमें अपनी सारी शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए, संपूर्ण धरती के लिए प्रयोग कर लेना, अपनी सारी शक्तियों को उनके लिए उनको दे देना, यही मोक्ष है। तो उसके लिए अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी विलक्षण शक्तियों को पहचानना और फिर उनको सबके लिए इस्तेमाल के लिए, सबके भलाई के लिए उपयोग कर लेना, यही मोक्ष है। अब मैंने कहा था दूसरा बिंदु हम लोगों का होगा, जो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा बिंदु है कि ईश्वर ने जिसको भी बनाया है इस धरती पर, कोई अयोग्य नहीं है, कोई निरर्थक नहीं है, सब सार्थक हैं, सबका उपयोग है। लेकिन कमी क्या रह जाती है? उसी के तरफ इशारा करता हुआ अथर्ववेद का एक मंत्र है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोवपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। इस सृष्टि में, इस धरती पर कोई भी कुछ भी निरर्थक या अयोग्य नहीं है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। राम राम भी मंत्र बनता है और मरा मरा भी मंत्र बन जाता है अगर भाव अंदर का एक ही हो, शुद्ध हो। न अपि मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय तत्व ना हो। न अपि कोवपि अयोग्यो पुरुष, इस धरती पर कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं, सब में योग्यताएं हैं, सब में विलक्षणताएं हैं और सब में शक्तियां हैं, अद्वितीय शक्तियां हैं। लेकिन योजकः तत्र दुर्लभ है, एक ऐसा योजनाकार जो सबका प्रयोग करे सही तरीके से, सबको उसकी शक्तियों का आभास दिलाते हुए समाज के और देश प्रकृति के हित में इस्तेमाल करने को प्रेरित करे, ऐसा योजक दुर्लभ है। हम सबको सबसे जुड़ाव के साथ ऐसे योजनाकार बनने की कोशिश करनी है, प्रयास करना है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यह असंभव है, ऐसा कैसे है, लेकिन यह संभव है। ऐसा योजनाकार कहाँ हो सकता है, इसका एक उदाहरण भी है। एक किताब है तो चान, जापान की बहुत मशहूर किताब है, दुनिया के करीब करीब सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। ये देखिए, एक फूल अभी अभी झड़ करके आया है, एक और फूल झरा है, ये ऊपर से फूल बरसते रह रहे हैं। तो वो जापान के एक टीचर की कहानी है, एक गुरु की कहानी है जो उसके एक लड़की शिष्या ने लिखा है। और वह गुरु कैसा है,
वह समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों, जो तिरस्कृत कर दिए गए हैं, उनको पढ़ाता है। जिनका गरीबी की वजह से एडमिशन नहीं होता, जिसका शैतानियों की वजह से दूसरे स्कूल से जो निकाल दिए गए हैं, या जो जिनके पिता माता गरीब हैं, या जो एडमिशन टेस्ट में कहीं फेल हो जाते हैं, या जो विकलांग हैं, ऐसे सारे बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे शीर्ष स्थानों पर पहुंचते हैं जापान के। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो दुनिया की सारी भाषाओं में किताब है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ये किताब, तो चांद। इसको पढ़ने से बहुत सारे, मैं तो पिछले 40 साल से इस किताब को बांटता रहता हूँ, जहाँ भी मिलती है ख़रीद करके अपने मित्रों को, संबंधियों को, परिजनों को, या जो भी मुझसे मिलता है बांटता रहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि इससे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन सुधर गए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशन सुधर जाते हैं। उसमें उस टीचर की जो तरीका है समझने का, समझाने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का, अद्भुत है। और उसके पास कोई ज़्यादा संसाधन नहीं है। कभी ट्रेन की डिस्कार्डेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाता है। और वह अगर खेल हो रहा है और विकलांग लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे खेलों का ईजाद करेगा जिसमें वो विकलांग ही आगे आएँ, तो उनको ये ना एहसास हो कि मुझे ज़बरदस्ती जिताया जा रहा है हम पर कृपा करके, बल्कि वो अपनी जो भी उनकी शक्तियां हैं उसका सकारात्मक प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। अद्भुत किताब है। लेकिन वो किताब इस मंत्र को साबित करने का अद्भुत उदाहरण है। मंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। तो उस तरह की शिक्षा में क्रांति होनी चाहिए। लेकिन उस किताब और शिक्षा में क्रांति, इस पर मेरे जो प्रयोग हुए उस पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा विस्तार मांगता है। 15-20 मिनट में उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग, मैंने जैसे कहा था कि जो संवेदना है, जो हमें शक्ति देता है, हमारे विस्तार देता है, तो उस संवेदना से जुड़ी हुई एक लोक कथा मैं आपको सुना करके आज अपनी बात ख़त्म करूँगा। वह लोक कथा जनतंत्र, डेमोक्रेसी की माँ भी है, और आश्चर्य की बात है कि पूरी धरती पर फैली हुई है। बचपन में तो ये कहानी मैंने अपने गांव में सुनी, ये लोक कथा, लेकिन और समझ में यही आया कि बहुत अच्छी कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सका। लेकिन बाद में बड़े होने पर जब पूरी दुनिया की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की, अलग अलग भाषाओं की, तो यही कहानी मुझे सबसे पहले रूसी भाषा में मिली, फिर अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, आदिवासी भाषा में मिली। तो आश्चर्य हुआ कि एक कहानी, जब छापेखाने नहीं थे, जब मीडिया नहीं था, अखबार नहीं थे, ये इंटरनेट नहीं था, तब कहीं ये कहानी पैदा हुई होगी किसी एक व्यक्ति द्वारा, तो एक मुंह से दूसरे मुंह, एक गांव से दूसरे गांव, और फिर भाषा में भी बदलते बदलते पूरी दुनिया में फैल गई। सोचिए कितनी बड़ी गहराई का ज्ञान या कितनी बड़ी शक्ति इस कहानी में छुपी होगी कि एक कहानी पूरी दुनिया में सभी भाषाओं में फैल गई बिना किसी को फैलाए हुए। यह है सेल्फ इल्यूमिनोसिटी ऑफ नॉलेज। या अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो अपने आप वो फैलती है, उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी राइटर को कंधे पर अपने ज्ञान को लेकर के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ज्ञान अपने आप हवा ले जाती है, पानी ले जाती है, लोग ले जाते हैं। तो उस तरह से ये कहानी पूरी दुनिया में फैली। और ये कहानी जब कबीलाई संस्कृति थी, कबीले के सरदार हुआ करते थे, फिर राजा महाराजा आए, फिर तानाशाह आए, इन सब के बीच में ये कहानी लोकतंत्र के बीज को अपने में बचाए हुए है। कहानी संक्षेप में कहूँगा और उसके निहितार्थ बता करके आज की ये हम लोगों की बातचीत भावगंगा की समाप्त होगी। जैसा मैंने अपने गांव में सुना, 2 चिड़ियाँ थीं, तोता मैना बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, तो उसको न्यायपूर्वक आधा आधा करने के लिए वो
सॉरी, वो एक खूंटे से रगड़ते हैं। रगड़ने से वो दाल का दाना दो हिस्सों में टूट तो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा उसमें कोई दरार या छेद वगैरह रहा होगा, फंस जाता है। आधा हिस्सा जो बाहर है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो खूंटे में फंसा हुआ है। जब तोता नहीं निकाल पाता तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का लय परदेश जाएं, जैसा मैंने अपने गाँव में सुना, अब गाँव की भाषा में। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। अब वो राजा के पास जाता है। राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा, पूरी बात बताता है। राजा भी डांटता है कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। अब वो रानी के पास जाता है। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना, पूरी बात बताता है। रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें। सांप के पास जाता है। सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, पूरी बात फिर वैसे ही बताता है। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी को काटें, क्यों डसें। लाठी के पास जाता है। लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है। आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है। नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है। हाथी हाथी नदी सो को, हाथी भी डांटता है। जब सबसे निराश हो जाता है, सबसे उसकी आशा ख़त्म हो जाती, कोई उसकी बात नहीं सुनता, अब वो रोता हुआ जा रहा है तोता। उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो वो हल्के हल्के रेंगते हुए हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपने गांव की भाषा में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है। आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है। लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है। सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है। रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है। राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है और बढ़ई उस खूंटे से चीर करके उसका दाल का दाना निकाल देता है। अब इस कहानी में जो हमारे ख्याल से दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोक कथा है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गई है, गहराई से सोच के बताइए कि सबसे ताकतवर कौन है। छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल के जब मैं यही कहानी जब सुनाता हूँ और 30-40 साल से सुना रहा हूँ, और जब वो जो ये का सवाल पूछता हूँ सबसे ताकतवर कौन है और सब एक साथ जोर से बोलते हैं चींटी, तो सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। मेरा मन गदगद हो जाता है। जोर से बोलते हैं चींटी, गूंज उठती है। और जनरली ऐसे पेड़ के नीचे ही ये होता है। ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल भी अभी भी धूप में जाड़ों में बाहर चलते हैं। और चींटी सबसे ताकतवर अपने किस गुण के कारण है? इस कहानी में देखिए, ज्ञान बल, धन बल, बाहुबल, संसाधनों के बल, इसमें एक से एक एलिमेंट है, लेकिन केवल एक गुण है जो केवल चींटी में है और किसी में नहीं है, और वह है संवेदना का बल। संवेदना, दूसरे की वेदना को अपनी जैसा समझना। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया, किसी में कुछ नहीं किया, लेकिन चींटी खुद आकर के तोते से रोने का कारण पूछती है जब उसका रोना सुनती है। तो ये होती है संवेदना। उसने चींटी के दुख को अपने जैसा समझा, खुद आई और उससे रोने का कारण किया। लेकिन अगर वह उसका दुख जान करके वापस चली जाती, तब वह संवेदना नहीं बनती, तब वो उत्सुकता रह जाती। उत्सुकता संवेदना में फ़र्क ही यही है कि उत्सुकता जान करके फिर वापस चले जाते हैं, और संवेदना में फिर जितना अपने वश में है उतना करते हैं। अगर चींटी के वश में केवल रेंगना था तो पूरी संवेदना के साथ रेंगी, लेकिन अगर पूरी संवेदना के साथ एक छोटा सा भी काम किया गया तो उसका जो रिजल्ट होता है वो चमत्कारिक होता है। पूरी जैसे सृष्टि उसके साथ लग जाती है उसको पूरा करने में। जैसे आप स्विच दबाते हैं और कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, वैसे पूरी संवेदना के साथ छोटा सा भी काम
चमत्कारिक परिणाम देता है। पूरा सिस्टम जिसमें राजा रानी सभी थे वो अक्रियाशील था और चींटी के महज रेंगने से क्रियाशील हो गए। तो ये सबसे बड़ी कहानी है शक्तियों को समझने की और बच्चों को मोटिवेट करने की। अगर वो पूरी संवेदना के साथ जो भी उनके वश में है उतना करेंगे तो जो वो चाहते हैं वो बन जाएंगे। जैसा समाज चाहते हैं वैसा समाज बना लेंगे, जैसी धरती चाहते हैं वैसी धरती बना लेंगे, जैसी प्रकृति चाहते हैं वैसी प्रकृति बना लेंगे। लेकिन पूरी संवेदना के साथ जो हमारी शक्तियों में है उसको करना होगा। और लोकतंत्र के लिए कहानी और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आखिर ये चींटी है कौन? एक आम आदमी समाज का। तो जब राजशाहियाँ रहीं तब भी इस कहानी ने एक आम आदमी की शक्ति को अपने अंदर छिपाए रखा कि कभी न कभी इस धरती पर आम आदमी की शक्ति को पहचाना जाएगा और उसके अनुसार व्यवस्था चलेगी। और इस व्यवस्था को आने में कितना समय लग गया। 400-500 साल पहले ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था धरती पर सही रूप में आने लगी है। इसके पहले भी छिटपुट इसके प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन संवेदना के द्वारा, आम आदमी की शक्ति के द्वारा व्यवस्था को बनाने का जो सूत्र है लोकतंत्र, वह धरती पर आया और अब धीरे धीरे उसमें जो कमियां हैं वह दूर हो रही हैं। लोग अपनी शक्ति को पहचान करके संवेदना के अनुसार वोट दें। वो चींटी बन करके, जो चींटी जैसी संवेदनशील व्यक्ति है उसको वोट दें। जिस दिन ये शुरू कर देंगे तो डेमोक्रेसी अपने सर्व कल्याणकारी स्वरूप में आ जाएगा। उसके लिए भी इस कहानी को हर व्यक्ति को आत्मसात करना होगा। और तो इसी के साथ आज हम अपने इस भावगंगा के बातचीत को विराम देते हैं। आप अपने प्रश्न अगर चैट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे तो उन पर भी चर्चाएं की जाएंगी और जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो मेरे लिए बहुत अद्वितीय, उत्साहवर्धक और हौसला देती हैं। और इसी वजह से सुबह सुबह आप लोगों से आने का और बातचीत करने का मोह बना रहता है। तो इसी के साथ आप सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर सुबह मिलेंगे 7 बजे के ही आसपास। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।